नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। लखनऊ चारबाग जीआरपी थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुई अमृतसर 300 एक्सप्रेस में सनसनीखेज बाइक सहित 1 किलो 400 ग्राम सोना चोरी के मामले का खुलासा किया है। इस सनसनीखेज चोरी को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पुलिस उपाधीक्षक प्रथम संजीव सिन्हा का प्रयास रंग लाया और उनके कुशल निर्देशन में जीआरपी थाना चारबाग की टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया। मजे की बात तो यह है कि इस चोरी के मामले में वादी ही अभियुक्त निकला, जो कि कर्ज से बचने एवं अपनी महिला साथी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपने साथियों की मदद से नाटकीय ढंग से अपना बैग गायब करवाया था और 1 किलो 400 ग्राम सोना चोरी होने का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था, जबकि उसके बैग में मात्र 140 ग्राम ही पीली धातु थी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। बता दें कि विगत माह 29 सितंबर को ट्रेन संख्या 15,933 अमृतसर 300 एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री विवेक रस्तोगी द्वारा रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दी गई थी कि उसके पिट्ठू बैग में रखे 1400 ग्राम सोना और 17,000 रुपए बैग सहित चोरी हो गए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता विवेक रस्तोगी ने जीआरपी थाना बरेली में 62 लाख रुपए कीमत का सोना चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके बाद जीआरपी बरेली से उक्त मुकदमा 1 अक्टूबर को थाना जीआरपी चारबाग स्थानांतरित कर दिया गया। मामला चारबाग जीआरपी पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस उपाधीक्षक संजीव सिन्हा के कुशल निर्देशन में चारबाग जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने मामले की जांच और विवेचना की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल इस मामले का वादी विवेक रस्तोगी ही असली मुजरिम निकला। उसने अपना कर्ज निपटाने एवं अपनी महिला साथी को लाभ पहुँचाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर स्वयं घटना कराई थी। अभियुक्त ने बनारस से बरेली यात्रा के दौरान चारबाग में सोची समझी रणनीति के तहत अपना बैग अपने साथियों से गायब करवा दिया। फिलहाल जीआरपी टीम ने अभियुक्त विवेक कुमार रस्तोगी, आशीष रस्तोगी, लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया है। तीनों अभियुक्त बरेली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इस सनसनीखेज चोरी के खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए खुलासा करने वाली जीआरपी टीम की प्रशंसा भी की। ये दिनांक 29/9/2022 को सुबह 8:30 बजे के आसपास पहले 139 जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बनारस से बरेली ट्रेवल कर रहे हैं, उनके साथ आलमनगर के आसपास चारबाग से जब ट्रेन निकली तो वहाँ चोरी की घटना हो गई है। उनका पिट्ठू बैग काले रंग का वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। ये हमें सूचना मिली तो हमने शाहजहाँपुर, क्योंकि ट्रेन चारबाग से निकल चुकी थी, हमने शाहजहाँपुर अपनी जीआरपी को ये सूचित किया और वहीं से हमने अपनी तस्दीक शुरू कर दी। लेकिन वादी का ये कहना था कि ये बरेली के हैं तो ये बरेली जाके ही अपना जो भी कंप्लेंट है वो देंगे। तो फिर वादी जब बरेली पहुंचे, इन्होंने बरेली जाके बरेली जीआरपी को अपना FIR दिया और वो हमें नील में वहाँ लिखी गई और हमें यहाँ प्राप्त हुई चारबाग के लिए, जो हमने 402/22 FIR नंबर में दर्ज हुआ हमारे यहाँ पे, और उसका फिर हमने विवेचना की। हमारे विवेचना में ये सामने आया कि जो इनके कथन था उसके आधार पे हमने मुखबिर मामूर किए। जो इनका कहना था कि 2-3 लोग स्टेशन से जब चारबाग से चढ़े थे और वो कुछ ऐसे ट्रेन में उनकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध टाइप की थी, तो हमने अपने मुखबिर मामूर किए और फिर जब हमें पता चला तो वादी स्वयं ही अपनी महिला मित्र जो इनकी दूसरी पत्नी के जैसे इनके साथ रह रही है और अपने भांजा उसके साथ मिलके प्लान करके इनके द्वारा ये घटना कारित स्वयं ही करवाई गई, जो ये अपने कर्ज से बचने के लिए और क्योंकि दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, बाजार में पैसा ना देना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये घटना की। और जो 140 ग्राम हमें जो इनका सामान था, जिसको इन्होंने 1400 ग्राम लिखवाया था, गलत लिखवाया था, उसका भी इन्होंने कहा कि बाजार में ताकि इन्हें पैसा ना देना पड़े और लोग इनको पैसा ना मांगे, तो इसके लिए इन्होंने बढ़ा चढ़ा के ये घटना लिखाई गई थी। और इसका तस्दीक जो इन्होंने भाड़े की एक टैक्सी की थी बरेली से अपनी महिला मित्र और सहयोगी भांजे को लाने के लिए लखनऊ स्टेशन पे, उस टैक्सी ड्राइवर ने भी इसकी तस्दीक की है कि वो बरेली से उन दोनों को लाया था और वापस लखनऊ से बरेली लेके गया। आप बैठे हैं, आपके जागरण में बड़ा हेडलाइन बना वो भी मैं शेयर करूंगा
और इन्होंने अपने दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पहले ही कर दिया ताकि हम पूरे षड्यंत्र को अंजाम दें। जैसा कि मैडम ने बताया, अगर विस्तार से भी आप लोगों को जानना है तो अभी पीसी के बाद भी अभी हमारा प्रेस नोट आएगा। और ये बिल्कुल ये किया कि ट्रेन रात में 2 घंटे लेट थी और लेट होने के बाद ये आए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी तथाकथित, ये पूरे संपत्ति को एक तरह से उनको देना चाह रहे थे अपनी जो भी अय्याशी करने के लिए। और दूसरी जो है कि इनको ये भी था कि हमें कर्ज जिनको न देना पड़े, दबाव प्लस पुलिस पर दबाव की हो सकते हैं हमें कुछ फौर्जरी में कुछ रिकवरी मिल जाए। फिर बहुत चालाकी से इनकी महिला मित्र आई और वो स्टेशन पे बैठी आई। ये बंदा वहाँ पे जो हमें ट्रेन पे जो सहयात्री थे उनसे बातचीत हुई, एक फौजी थे धीमान साहब, वो कहे कि ये कभी यहाँ बैठता कभी वहाँ बैठता। तो हम लोगों को मतलब क्या ये भी लगा कि जिसके पास 70 लाख के ज्वेलरी हो गए वो बैग छोड़ के कभी इधर जाए कभी उधर जाए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि अपनी जो इनकी तथाकथित पत्नी थी लक्ष्मी, उनको दिखा दे कि ये बैग ये है और वो ले करके आगे पुल के पास नीचे उतर गई। और आलमबाग के पास अपना जो बोलेरो जो इनका रवि कश्यप था, उनकी इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है क्योंकि वो भाड़े पर लाया गया गाड़ी था, करीब 7,000 रुपया पेमेंट कर करके इस तरह से किया है। तो घटना के बीच के कई छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जैसे कंफ्यूजन लगेगा या कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।